हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना उत्साह, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, निराला जी एक छायावादी कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति का बहुत ही मनोरम, सुंदर, मन को लुभावने वाला चित्रण रहता है। यह उत्साह एक आह्वान गीत है और बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरी करने वाला है, पानी बरसाता है और धरती और मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। यहाँ बादल को निराला जी ने कवि भी कहा है, कवि के साथ उसकी तुलना की है। निराला जी यह मानते हैं कि बादल एक कवि की तरह है। वह जैसे कवि अपने सुंदर रचनाओं का सृजन करके मनुष्य का उद्धार करता है, उसी तरह बादल भी बरसा करके मनुष्य का उद्धार करता है। कविता है, कवि कह रहे हैं, बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा ओ, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। इसमें कवि बादल से कह रहे हैं कि बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गर्जना करो। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया है कि इस कविता में कवि बादल को कवि के समान मानते हैं, इसलिए गर्जना करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें सोए हुए निराश हुए जनों में उत्साह भरना है, उमंग भरना है, फिर से जोश जगाना है। इसलिए कवि बादल से गरजने को कह रहे हैं, गर्जना करने को कह रहे हैं। बादल गरजो, घेर 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 घोर गगन धाराओ, कह रहे पूरे आसमान में घिर जाओ। धाराधर, धाराधर कौन है? बादल का पर्याय है, बादल का एक नाम। हे बादल, हे धाराधर, तुम पूरे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित बहुत ही सुंदर, मनोरम, घुघराले घुघराले, बादल ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, वही कह रहे हैं घुघराले घुघराले। जैसे एक छोटे से नन्हे मुन्ने के बाल घुघराले होते हैं, यहाँ बादल को एक छोटे बच्चे के रूप में चित्रित किए हैं। छोटे बच्चे के बाल जैसे घुघराले होते हैं, उसी तरह कह रहे हैं, नन्हे बच्चे के समान घुघराले घुघराले बालों वाले, कल्पना वाले। जैसे बच्चे सपना सजाते हैं, कल्पना करते हैं, फिर भूल जाते हैं, वैसे बादल भी एक आकार में स्थायी नहीं रहते, है ना। इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, इधर टेढ़ा हो रहे हैं, उधर सीधा हो रहे हैं। तो इसी तरह छोटे बच्चे से यहाँ पर तुलना किया गया है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि कह रहे हैं, विद्युत छवि, जब बादल गरजते हैं, बादल एक दूसरे से लड़ते हैं तो गर्जने की आवाज़ आती है और बिजली चमकती है। तो कह रहे हैं, हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली है, बिजली जैसी तेज है, ऊर्जा है। तुम
कवि के समान नवजीवन वाले हो। जैसे कवि अपने रचनाओं से नव सृजन करता है, नव निर्माण करता है, हे बादल तुम भी उसी तरह अपनी वर्षा से नव जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा अपने हृदय में बिजली जैसी ऊर्जा रखो, नूतन कविता फिर भर दो और नई कविता का सृजन कर दो, फिर से बारिश कर दो, हे बादल गरजो। इसमें घोर घोर घेर घोर धाराधर में अनुप्रास अलंकार है। छायावादी कवियों का एक सबसे बड़ी खूबी या विशेषता कहें, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत ही मनोरम चित्रण होता है। एक बार फिर से हम देख लें। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल से गर्जने को कह रहे हैं, गर्जना करने को कह रहे हैं। पूरे अंबर में, आकाश में, हे बादल घिर जाओ। और जैसे छोटे बच्चे के घुघुराले बाल हैं, बनते बिगड़ते कल्पना है, उसी तरह छा जाओ। और कवियों की तरह नव सृजन करने की शक्ति है, तुम भी नई सृजना कर डालो, नई कविता रच डालो। अपने हृदय में बिजली जैसी ऊर्जा बना के रखो और फिर से धरती को जलमय कर दो, नई सृजन कर दो। आगे कह रहे हैं, विश्व विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाख के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब यहाँ उमड़ते घुमड़ते बादलों का चित्रण था। अब यहाँ गर्मी से व्याकुल जनता पानी के लिए परेशान है, वर्षा का इंतजार कर रही है, उसका चित्रण है। कवि कह रहे हैं, विश्व विकल, विश्व संसार, पूरा संसार गर्मी से व्याकुल है, अनमन है। विश्व के निदाख के सकल जन, हे बादल गर्मी से सबको राहत देने वाले, पूरे संसार को इस गर्मी से राहत देने वाले, इस निराशा से राहत देने वाले, हे बादल आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशा क्यों कहा है? बादलों का कोई फिक्स एकदम पर्टिकुलर एरिया तो फिक्स नहीं होता, भाई इधर से ही आएंगे या उधर से आएंगे या उधर से आएंगे। अज्ञात दिशा, अज्ञात दिशा से आओ और पूरा आकाश घेर लो, छा जाओ, अनंत कोई जिसकी सीमा ना हो, पूरे आकाश में घिर जाओ, छा जाओ, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ये जो धरती है गर्मी से, सूर्य के ताप से जल रही है, व्याकुल है, इसको तृप्त कर दो। सभी जन पीड़ित हैं, प्यास से व्याकुल हैं, सबको अपनी वर्षा से तृप्त कर दो। हे बादल गरजो, नई गर्जना करो, तेजी से गर्जना करो। इस कविता से रिलेटेड 3 प्रश्न हैं। पहला है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि कवि बादल के माध्यम से समाज में जो निराश हैं व्यक्ति, जो सो गए हैं, शोषित हैं, आशाहीन हो गए हैं, उनको फिर से आशावान करना है, आशा से भरना है, फिर से जगाना है, समाज में आगे बढ़ाना है। इसलिए वह गर्जने के लिए कहता है। सामान्य बात से, सामान्य वर्षा से, हल्की फुल्की फुहारों से काम नहीं चलता। जब सोए हुए को जगाना है तो तेजी से गर्जना करना है। जब समाज को आज आगे ले जाना है, विकास करना है, तो तेजी से गर्जना करना है। इसलिए कवि ने गर्जने के लिए कहा है। दूसरा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि जो है
सभी लोगों में उत्साह भरना चाहता है। कवि जो है जनमानस के हृदय में उत्साह भरना चाहता है, इसलिए इस कविता का शीर्षक कवि ने उत्साह रखा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल एक छोटे बच्चे के रूप में चित्रण किया गया है, संकेत करता है, कवि के रूप में संकेत करता है, और बच्चे का जो घुघराला काला बाल होता है उसके रूप में चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर हम बादल घुघराले बाल के रूप में देख सकते हैं, और बच्चे की, छोटे बच्चे की कल्पना के रूप में देख सकते हैं, और कवि के कल्पना के रूप में देख सकते हैं। कवि के साथ बराबरी कर रहा है। ठीक है, आशा है कविता की व्याख्या और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं सभी आपके समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।